अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनि। हम लोग पाणिनि के प्रक्रिया विज्ञान को समझते हुए धात्वधिकारी प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने जाना कि धातु दो प्रकार के हैं, औपदेशिक धातु और आतिदेशिक धातु। आतिदेशिक धातु का अर्थ है सनाद्यंत धातु, जिनके अंत में सनादि प्रत्यय होते हैं। अंत का अर्थ यहाँ होता है अवयव। अष्टाध्यायी को खोल करके सामने रख लीजिए। अष्टाध्यायी के विज्ञान को समझते हुए हमको उस प्रक्रिया को जानना है। ऐसा करने से ये अनंत शब्द राशि छोटे से समय में सिद्ध हो जाएगी। शब्द अनंत है और जीवन अनंत नहीं है, और व्याकरण को पढ़े बिना हम संस्कृत वाङ्मय में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम लघुतम उपाय, हम आपको साक्षात वही उपाय बता रहे हैं जिस उपाय को भगवान पाणिनि ने देखा था, जिस उपाय को उन्होंने साक्षात्कार किया था, और जिस विधि से उन्होंने पाणिनि शास्त्र की अष्टाध्यायी की रचना की थी, वही उपाय आपके सामने हम उपस्थित कर रहे हैं। तो देखिए, अष्टाध्यायी का तीसरा अध्याय खोल लीजिए। इस तीसरे अध्याय का आरंभ होता है प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च, ऐसा इस प्रकार से इसका आरंभ होता है। तो देखिए, अष्टाध्यायी का तीसरा अध्याय, इसको हमने इसलिए खोला कि हम धातुओं से प्रत्यय लगाने की विधि जानना चाहते हैं, धातुओं से लगने वाले प्रत्ययों को जानना चाहते हैं, और धातुओं से प्रत्यय लगाने की विधि को जानना चाहते हैं, और सारे धातुओं से सारे प्रत्यय लगा लेना चाहते हैं। सारे धातुओं का तात्पर्य है सारे औपदेशिक धातु और सारे आतिदेशिक धातु। आतिदेशिक धातु किसको कहते हैं? आतिदेशिक धातु होते हैं सनाद्यंता धातु। ये सनादि प्रत्यय अंत में होते हैं, जिसके अंत का मतलब यहाँ अवयव है। ये अवयव होते हैं, ये धातु से अलग नहीं होते, इनके सहित धातु संज्ञा होती है। तो सबसे पहले पाणिनि इस तीसरे अध्याय में क्या बताते हैं? इस तीसरे अध्याय की संरचना हम आपके सामने पहले रखेंगे। इसको देख करके आप समझ जाएंगे कि अष्टाध्यायी किस प्रकार से बनी है और हमें किस प्रकार से चलना चाहिए, जिससे सारे शब्द अपने आप सिद्ध हो जाए। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र जो है ये अधिकार सूत्र है। प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च, यहाँ से प्रत्यय का अधिकार आरंभ होता है। ये अधिकार सूत्र है। तो कहाँ तक जाता है ये अधिकार? ये अधिकार जाता है, हमने आपको बताया कि अष्टाध्यायी के तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय में केवल प्रत्यय लगाने का कार्य होता है। इसलिए 3 अध्याय प्रत्ययाध्याय कहलाते हैं। धातुओं से लगने वाले सारे प्रत्यय तीसरे अध्याय में है, और प्रातिपदिकों से लगने वाले सारे प्रत्यय चौथे और पांचवें अध्याय में है। इसलिए 3 अध्यायों को प्रत्ययाध्याय कहते हैं, और इसका अधिकार आरंभ होता है इस 3-1-1 सूत्र से, प्रत्यय परश्च। और ये अधिकार कहाँ तक जाता है? ये 5वें अध्याय का जो अंतिम सूत्र है, 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद का अंतिम सूत्र है निष्प्रमानिश्च। तो प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च, 3 अधिकार सूत्रों का अधिकार जाता है निष्प्रमानिश्च सूत्र तक, यानी 3 अध्यायों तक। 3 अध्यायों में अधिकार व्याप्त है। 3 अध्यायों में सूत्रों के द्वारा जिसका विधान किया जाएगा उसकी प्रत्यय संज्ञा होगी। ये संज्ञाधिकार है, संज्ञात्वेन अधिकार है। तो उनकी प्रत्यय संज्ञा होगी, और कहाँ पर होंगे प्रत्यय? परश्च, वो बाद में बैठेंगे, और वे सारे प्रत्यय आद्युदात्त होंगे। तो प्रत्यय परश्च आद्युदात्तश्च, ये तीनों अधिकार सूत्र हैं, और ये पूरे 3 अध्याय के अंत तक जाते हैं। ये जो पाणिनि ने बताया, इस बात का प्रमाण है कि हमें एक एक धातु में एक एक प्रत्यय लगा करके एक एक रूप नहीं बनाना चाहिए। हमको सारे धातुओं का इकट्ठे विज्ञान होना चाहिए, और सारे धातुओं से लगने वाले सारे प्रत्ययों का विज्ञान होना चाहिए, और सारे धातुओं से सारे प्रत्यय लगाने के बाद उनकी प्रक्रिया का विज्ञान होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि सारे धातुओं से लगने वाले
सारे प्रत्ययों का विज्ञान होने से ये सारी शब्द राशि हमारे सामने अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो तीसरे अध्याय की ये जो संरचना आपके सामने हम दिखा रहे हैं अष्टाध्यायी की, ये इस बात का प्रमाण है कि एक एक धातु को लेकर के उसके 10-10 लकार हमें नहीं बनाना चाहिए। वैसा करने से पूरा जीवन हमारा उसमें समाप्त हो जाता है। और यदि हम इस विज्ञान को समझ लेते हैं तो 3-4 महीने के भीतर अष्टाध्यायी की सारी प्रक्रियाएं हमारे हृदय में बैठ जाती हैं करके। तो पाणिनि ने क्या किया? पाणिनि ने घचपच नहीं किया। उन्होंने तीसरे अध्याय में धातु से लगने वाले सारे प्रत्यय रख दिए। तो देखिए, इस पाणिनि अष्टाध्यायी की संरचना देखिए। चूंकि हमें धातु से प्रत्यय लगाना है, इसलिए हम तीसरे अध्याय की संरचना देखेंगे, क्योंकि धातुओं से लगने वाले सारे प्रत्यय अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में ही कहे गए हैं। तीसरे अध्याय में जो सूत्र हैं ये धातुओं से प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय लगने के बाद जो प्रक्रिया होती है उसका एक भी सूत्र यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा, किंतु प्रक्रिया ग्रंथ प्रत्यय लगाने के साथ ही प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। तो ये पाणिनि का विज्ञान छूट जाता है। प्रत्यय लगाने के साथ ही उछल कूद करके शब्द की सिद्धि आरंभ कर देते हैं। तो इसलिए हम जो पाणिनि का विज्ञान आपको दिखा रहे हैं कि ये जो अष्टाध्यायी है इसका तीसरा अध्याय हमने खोला। इसमें धातुओं से लगने वाले प्रत्यय हैं। तो धातुओं से लगने वाले सबसे पहले प्रत्यय कौन है? तो पहला प्रत्यय मिलता है हमको गुप्तेज किद्भ्य सन। यहाँ से हमने आरंभ किया और यहाँ से हम चले तो हम पहुँचे कमेर लिंग तक। कमेर लिंग तक हम पहुँचे। सनाद्यंता धातुआ 32वां सूत्र होगा इसमें, 3-1-32 सनाद्यंता धातुआ। उसके पहले सूत्र है आयादया धातु के वा, उसके पहले है कमेर लिंग। तो कमेर लिंग सूत्र होगा 30वां। तो गुप्तेज किद्भ्य सन ये पहला प्रत्यय है। और तीसरे सूत्र में जो प्रत्यय है कमेर लिंग, यहाँ सन से लेकर लिंग तक पाणिनि ने 11 प्रत्यय कहे हैं। और यहीं पर वार्तिककार कहते हैं सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विप वा वक्तव्य। तो उस क्विप को मिलाकर ये प्रत्यय बन जाते हैं 12। सन क्यच काम्यच क्यंक्यश, और ये जो क्विप कहा वार्तिककार ने, औनिच यंग यक आय यंग, ये 12 प्रत्यय कुल हैं। इन्हीं का नाम है सनादि प्रत्यय। ये सनादि प्रत्यय जो हैं इनके विषय में समझ लेना चाहिए हमें कि सारे प्रत्यय धातुओं से नहीं लगते हैं। इनका विज्ञान आपको हम आगे बताएंगे। अभी समझ लीजिए कि सनादि प्रत्यय जो हैं इनमें कुछ तो केवल धातुओं से लगते हैं, निष्ठ प्रत्यय धातु से भी लगता है, कभी प्रातिपदिकों से भी लग जाता है। पुनिंग प्रत्यय भी कभी धातुओं से लगता है, कभी प्रातिपदिकों से लग जाता है। किंतु क्यच क्यंग क्यश काम्यच और क्विप, क्यच क्यंग क्यश काम्यच और क्विप, ये कभी धातुओं से नहीं लगते हैं। तो ये 12 प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं उस समुदाय की धातु संज्ञा होती है सनाद्यंता धातुवा सूत्र से। अंत का अर्थ यहाँ पर अवयव है। तो पाणिनि अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में धातुओं से लगने वाले सारे प्रत्यय कहे जाएंगे। इसके पहले सनाद्यंत धातु बनाने वाले जो प्रत्यय हैं 12 प्रत्यय, वे उन्होंने अध्याय के पहले कह दिए। तो सबसे पहला विभाग जो बना तीसरे अध्याय में प्रत्ययों का, वो बना सनादि प्रत्ययों का विभाग। तो गुप्तेज किद्भ्य सन से लेकर के 32वें सूत्र तक, 32वां सूत्र है सनाद्यंता धातुवा। सनाद्यंता धातुवा के पहले जितने प्रत्यय कहे गए हैं उन सब का नाम है सनादि प्रत्यय। ये सनादि प्रत्यय क्या करते हैं? इन सनादि प्रत्ययों के लगने से क्या होता है? ये सनादि प्रत्यय लगने से जिसके अंत में लगते हैं उसका नाम धातु हो जाता है। प्रातिपदिक से लगते हैं तो प्रातिपदिक धातु बन जाता है, सुबंत से लगते हैं तो सुबंत धातु बन जाता है, धातुओं से लगते हैं तो धातु पुनः धातु बन जाता है। जैसे पठ धातु है, इससे हमने सन लगाया तो जो पिपठिश बना इसकी पुनः धातु संज्ञा हमको करना पड़ी, क्योंकि पठ धातु तो पठ व्यक्तायाम वाची जो धातु है, ये धातु तो पाणिनि धातु पाठ में पढ़ा है, किंतु पठ में सन लगाकर जो हमने पिपठिश धातु बनाया ये तो पाणिनि धातु पाठ में नहीं पढ़ा गया है।
तो धातु से लगने वाले प्रत्यय तो धातु से होंगे। तो यदि सनाद्यंता धातुवा सूत्र से हम इन सनादि प्रत्यय जिनके अंत में है उनकी धातु संज्ञा नहीं करेंगे तो पठ से तो लट लकार हो जाएगा, पिपठिश से लट लकार नहीं होगा। इसलिए धातु संज्ञा करने वाले दो सूत्र भूवादेव धातुवा औपदेशिक धातु की धातु संज्ञा करता है। ये जो 12 प्रत्यय सनादि हैं इनके लगने पर जो धातु बनते हैं उनकी धातु संज्ञा करने वाला सूत्र सनाद्यंता धातुवा, यहाँ 32वां सूत्र उन्होंने रख दिया। यहाँ क्यों रखा, वहीं क्यों नहीं रख दिया भूवादेव धातुवा के बाद? भूवादेव धातुवा के बाद रख देते तो धातुवा नहीं कहना पड़ता, उनको लाघव होता। किंतु सनादि प्रत्यय तो यहाँ कहे गए। तो जहाँ सन से लेकर निंग तक 12 सनादि प्रत्यय कहे गए उनके बाद ही सनाद्यंता धातुवा सूत्र से उनकी सनाद्यंत समुदाय की धातु संज्ञा करना उचित है। तो क्योंकि हमें देखना है प्रत्यय, हमने प्रत्यय को देखा और वहाँ सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा कर दी। तो ये तीसरे अध्याय के हम आपको 4 विभाग बताएंगे, फिर विभाग के भीतर होने वाले विभाग दिखाएंगे। तो पहले तीसरे अध्याय की संरचना को समझिए, तब समझ में आएगा कि पाणिनि क्या करना चाहते हैं और प्रक्रिया ग्रंथों ने वो नहीं किया है। इसलिए जो विद्या आपको हम बता रहे हैं, इसलिए जो पौष्पिक प्रक्रिया हम बता रहे हैं, इसका क्या औचित्य है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने सनादि प्रत्ययों को रख दिया, क्योंकि इनके लगने से धातु बन जाएंगे। तो उपदेशिक धातुओं का पाठ तो आपके हाथ में है और सनादि 12 प्रत्ययों को लगा करके सनाद्यंत धातु भी आपके हाथ में आ गए। तो अब आपके हाथ में 2 प्रकार के धातु हो गए, उपदेशिक धातु और सनाद्यंत अर्थात आतिदेशिक धातु। तो यहाँ ये समाप्त हो गया एक विभाग। 32वें सूत्र में जाकर के सनाद्यंता धातुआ के बाद एक रेखा आप खींच सकते हैं। तीसरे अध्याय में सनाद्यंता धातुआ सूत्र जो है उसके नीचे एक रेखा आप खींच लीजिए और समझ लीजिए कि आपने एक विभाग जान लिया तीसरे अध्याय के भीतर का। इस विभाग में क्या होता है, इस विभाग में सनादि प्रत्यय कहे गए। सनादि प्रत्यय कौन है? जिनके लगने से सनाद्यंत धातु बनते हैं। इनको शुरू में इसलिए दे दिया उन्होंने, क्यों दिया तीसरे अध्याय के पहले? इसलिए दिया कि उन्हें आगे धातुओं से प्रत्यय लगाना है। इसके बाद वे धातुओं से प्रत्यय लगाना आरंभ करेंगे और जो प्रत्यय आगे कहे जाने वाले हैं इसके बाद ये प्रत्यय औपदेशिक धातुओं से भी लगाना है और आतिदेशिक धातुओं से भी लगाना है। तो आतिदेशिक धातुओं को छोड़ करके यदि वो लगा देते तो औपदेशिक धातुओं से लग जाते और आतिदेशिक छूट जाते। इसलिए औपदेशिक धातुओं के साथ आतिदेशिक धातुओं का भी हमें ज्ञान हो जाए और हम ये जान जाएं कि जब धातुओं कहा जाएगा, धातु से लगने वाले प्रत्यय कहे जाएंगे तो उस धातु शब्द से वहाँ पर औपदेशिक धातु भी उपस्थित हो जाएंगे और आतिदेशिक धातु भी उपस्थित हो जाएंगे। अर्थात इस 3 1 32 के बाद अब प्रत्यय कहे जा रहे हैं वे प्रत्यय जो सारे धातुओं से लगते हैं। तो ये जो प्रत्यय धातु से लगने वाले हैं वस्तुतः तो सनादि प्रत्यय भी लगे धातुओं से। तो इनने कोई शब्द तो बनाया नहीं, इन्होंने धातु बना के रख दिया। तो धातु तो लोक में बोला नहीं जाता है। सनादि प्रत्ययों ने क्या बनाया? सनादि प्रत्ययों के लगने से क्या बना? सनादि प्रत्यय लगाने से धातु बना। तो धातु तो कोई लोक में बोलता नहीं है। तो इसलिए ये प्रत्यय धातु प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय धातु बनाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। इसलिए इनका दूसरा नाम है धातु प्रत्यय। तो अब हमारे पास 2 प्रकार के धातु हो गए, सनाद्यंत धातु और धातु पाठ में पढ़े हुए औपदेशिक धातु, जो कि षष्ठाध्यायी सहज बोध के प्रथम भाग के 4थे पाठ में दिए गए हैं 10 गणों में विभक्त करके। इन दोनों प्रकार के धातुओं से हमें प्रत्यय लगाना है। अब इन दोनों प्रकार के धातुओं से प्रत्यय लगाते हैं तो लगने वाले प्रत्यय तो देखिए 2 प्रकार के हैं। एक तो तिंग प्रत्यय है और दूसरे कृत प्रत्यय है। और तिंग और कृत प्रत्यय को जब लगाते हैं धातुओं से तो बीच में कुछ प्रत्यय आकर के और बैठे जाते हैं। जैसे हम भू धातु से लट लगाते हैं, भवती बनाना है तो भू धातु से लट लगाया, उसके स्थान पर तिप किया तो भूवती आ गया, बीच में आके शब बैठ गया। भू धातु से हमने लृट लगाया तो बीच में आके स्या बैठ गया, भविष्यति। जब भू धातु से हमने लुट लगाया तो बीच में आके तास बैठ गया, भविता। तो कुछ प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं
मतलब धातुओं से हमें तिंग प्रत्यय लगाना है और धातुओं से कृत प्रत्यय लगाना है। वास्तविक बात जो निष्कृष्ट अर्थ है वो यही है कि धातुओं से दो प्रकार के प्रत्यय रखते हैं, तिंग और कृत। और इन प्रत्ययों को लगाने के समय कभी कभी प्रक्रिया में बीच में आकर कुछ प्रत्यय बैठ जाते हैं। तो जो प्रत्यय बीच में आकर बैठ जाते हैं उनसे कोई शब्द नहीं बनता। ये प्रत्यय बीच में बैठकर शब्द सिद्धि में सहायक होते हैं। यदि भू और लृत के बीच में आकर स्या नहीं बैठेगा तो भविष्यति कैसे बनेगा, और तास नहीं बैठेगा तो भविता कैसे बनेगा। तो ये प्रत्यय जो धातु और तिंग के बीच में आकर बैठ जाएं, या धातु और कृत के बीच में आकर के बैठ जाएं, धातु लकार के बीच में आकर के बैठ जाएं, ये बीच बैठने वाले प्रत्ययों को कहा जाता है प्रकृति प्रत्यय और मध्य यद पतितम तद विकरणम। कि प्रकृति प्रत्यय के बीच में आकर के जो बैठ जाता है घुस के, उसका नाम होता है विकरण। तो एक विभाग हो गया। इस तीसरे अध्याय के वस्तुतः स्थूल 4 विभाग हैं। पहले विभाग में सनादि प्रत्यय कहे गए, जो विभाग 32वें सूत्र में सनाद्यंत धातु सूत्र के बाद समाप्त हो गया। ये विभाग समाप्त है यहाँ से। और ये पहला विभाग इसलिए पहले कहा कि इनके कहने से हमारे हाथ में सनाद्यंत धातु आ गए। अब हमारे हाथ में पूरे धातु आ गए, औपदेशिक भी और आतिदेशिक भी। तो वास्तव में तीसरे अध्याय से लगने वाले प्रत्यय अब आरंभ हो रहे हैं। तो देखिए तीसरे अध्याय का दूसरा विभाग जो है, इसमें विकरण प्रत्यय कहे गए हैं। ये 87 जो सूत्र है 3 1 33, यहाँ से आरंभ हो करके 3 1 90 सूत्र है कुश रजो प्राचाम शन परस्मै पदंच। ये 33 से 90 तक ये तीसरे अध्याय में कहे हुए प्रत्ययों का दूसरा विभाग है। इन प्रत्ययों का नाम है विकरण प्रत्यय। तो पहला विभाग जो 32 सूत्रों का है, ये सनादि प्रत्यय है। सनादि प्रत्यय लगने से बनेगा धातु। इसके बाद 33 से लेकर के 90 तक जो प्रत्यय कहे गए हैं, ये विकरण प्रत्यय है। विकरण प्रत्यय का अर्थ है कि धातु से तिंग प्रत्यय लगने पर अथवा धातु से कृत प्रत्यय लगने पर बीच में आकर कुछ प्रत्यय हमारी प्रक्रिया में सहायक बन के बैठ जाते हैं। इनसे कोई स्वतंत्र शब्द नहीं बनता। जब भू धातु से हम भवती बनाते हैं तो भू और तिप के बीच में आकर शब्द बैठ जाता है। इस शब्द को लगाकर कोई शब्द नहीं बनता, किंतु शब्द नहीं होगा तो भवती नहीं बनेगा। भू से जब लृत लगाते हैं तो बीच में आकर स्या बैठ जाता है। तो भू में स्या लगाकर जो भविष्य बना है कोई शब्द नहीं है, किंतु स्या नहीं बैठेगा तो भविष्यति नहीं बनेगा। तो प्रक्रिया में सहायता करने के लिए बीच में आकर के जो प्रत्यय बैठ जाते हैं, वो प्रकृति प्रत्यय के बीच बैठने वाले प्रत्ययों का नाम होता है विकरण प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय और मध्य यद पतितम तद विकरण। तो ये दूसरे प्रकार के प्रत्यय हो गए। तो अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में धातु से लगने वाले सारे प्रत्यय अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में कहे गए हैं। इनमें पहला विभाग हुआ सनादि प्रत्ययों का विभाग, जो 32 सूत्रों तक चला, और दूसरा विभाग हुआ 33 से लेकर 90 सूत्रों तक कहे हुए प्रत्ययों का विभाग। इस विभाग में आने वाले जितने प्रत्यय हैं उन सारे प्रत्ययों का नाम है विकरण। विकरण प्रत्यय। विकरण प्रत्यय क्या करते हैं, विकरण प्रत्ययों से क्या बनता है? तो विकरण प्रत्ययों से कोई शब्द नहीं बनता। कोई स्वतंत्र शब्द बनाने का सामर्थ्य इन विकरण प्रत्ययों में नहीं है, किंतु प्रक्रिया में सहायता करने के लिए ये बीच में आकर के बैठ जाते हैं, तो हमारी शब्द निष्पत्ति में सहायक होते हैं केवल। इसलिए दूसरा विभाग पाणिनि ने बना दिया विकरण प्रत्ययों का। कहाँ से बनाया? सनाद्यंता धातु से लेकर 33वें सूत्र से 90 सूत्र में कुश रजो प्राचाम शन परस्मै पदंच तक। ये दूसरा विभाग हुआ अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय। इसका नाम है विकरण विभाग। पहले विभाग का नाम है सनादि प्रत्यय विभाग, दूसरे का नाम है विकरण प्रत्यय विभाग। अब तीसरा विभाग आया। 3 1 91 से अधिकार आरंभ होता है धातुओं का। 3 1 91 सूत्र है धातुओं, और ये अधिकार सूत्र है। और ये कहाँ तक जाएगा? ये तीसरे अध्याय के अंत तक जाएगा। तीसरे अध्याय के अंत तक 3 4 117 सूत्रों तक जाएगा, छंदस विभेदा तक। इस अधिकार के भीतर 2 प्रकार के प्रत्यय हैं। 2 प्रकार के कौन से हैं? कृत और तिंग।
तो कृत प्रत्यय कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? तो ये धातुओं का जो अधिकार चला यहाँ से 3 1 91, यहाँ से लेकर के 3 4 76 सूत्र देखिए। 3 4 76 सूत्रों के बीच में आने वाले 3 1 91 से 3 4 76 तक जो प्रत्यय कहे गए हैं उन प्रत्ययों का नाम होगा कृत प्रत्यय। कृत। उसी 91 के बाद देखिए सूत्र है कृत अतिंग। तो इस अधिकार में कहे हुए जो प्रत्यय हैं, अधिकार पूरा कहाँ से कहाँ तक गया? 3 1 91 से 3 4 के अंत तक। इस अधिकार के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा गया 3 4 76 तक, उसमें आने वाले प्रत्ययों का नाम हुआ कृत। तो 3 4 76 के बाद सूत्र आएगा लस्य 3 4 77। ये लस्य अधिकार सूत्र है। तो इस लस्य के अधिकार में तिप्तझी सिप्तस्ता में वसमस्ता तंझ था सा था ध्वम विद्वही महिम, ये 18 प्रत्यय कहे जाते हैं। तो ये जो 18 प्रत्यय हैं, प्रत्ययों का नाम है तिंग। 3 4 77 सूत्र है लस्य और 3 4 78 सूत्र में कहे गए हैं 18 तिंग, तिप्तझी से लेकर महिम तक। इन 18 प्रत्ययों का नाम है तिंग। तो धातुओं से लगने वाले प्रत्यय इस जो दूसरे धातु अधिकार में कहे गए हैं धातुओं में, ये 2 प्रकार के हुए। 3 1 91 से लेकर के 3 4 76 तक जो प्रत्यय कहे गए हैं उनका नाम होगा कृत। और 3 4 77 में लस्य का अधिकार करके जो प्रत्यय कहे गए हैं तिप्तझी, इनका नाम हुआ तिंग। तो इसके बाद जो कहा गया है वो क्या कहा गया है? 3 4 78 के बाद जो प्रत्यय कहे गए हैं वो क्या है? तो वे स्वतंत्र प्रत्यय नहीं है। ये जो 18 प्रत्यय तिंग कहे हैं पाणिनि ने, लकार के स्थान पर होने वाले, जिनको हम तिंग कहते हैं, तिंग वस्तुतः प्रत्याहार है। तिप्तझी के ती से लेकर के महिम के गकार को मिलाकर ये तिंग प्रत्याहार बनता है। ये 18 जो तिंग प्रत्यय हैं, इनके स्थान पर होने वाले आदेश, जैसे थासस्य आया तो थास के स्थान पर से ये आदेश होता है। चित आत्मनेपद अनाम तेरे, ये आत्मनेपद के जो प्रत्यय हैं, इनकी टी के स्थान पर चित लकारों में ए आदेश होता है। तो तिंग तो प्रत्यय हैं, और उसके बाद जितने सूत्र हैं उनमें तिंग प्रत्ययों के स्थान पर आदेश कहे गए हैं। तो लकारों के स्थान पर आदेश हुए तिंग, और तिंग के स्थान पर आदेश कहे गए हैं इस सूत्र के बाद, यानी 79 से लेकर पादांत तक जितने प्रत्यय कहे गए हैं, ये प्रत्यादेश कहे गए हैं, वो सब तिंग के स्थान पर होते हैं, इसलिए उनको भी हम तिंग ही कहते हैं। तो थास भी तिंग है और थास के स्थान पर होने वाला से भी तिंग कहलाएगा। तस्थस्तमिपाम ताम तन तामा, ये जो आदेश बन गए ये भी तिंग है। तो तिंग कहलाए लादेश, तिंग कहलाए लादेश। थास हुआ लादेश, ला के स्थान पर होने वाला आदेश, और से कहलाया लादेश के स्थान पर होने वाला आदेश, लादेशादेश। तो इस प्रकार 3 4 77 से पादांत तक जो प्रत्यय कहे गए हैं इनका नाम हुआ तिंग। इस प्रकार अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में धातुओं से लगने वाले जो प्रत्यय कहे गए हैं, ये प्रत्यय 4 प्रकार के हुए। पहले सनादि प्रत्यय जो 32 सूत्रों के भीतर कहे गए हैं 3 1 32 तक। उसके बाद विकरण प्रत्यय जो 3 1 90 तक कहे गए हैं। उसके बाद धातुओं का उन्होंने अधिकार किया। देखिए धातुओं का अधिकार उन्होंने इसके पहले भी किया है। धातु शब्द वो तीसरे अध्याय में 3 बार कहते हैं। पहले तो कहते हैं धातु कर्मणा समान कर्तिकात् इच्छायाम वा, ये तीसरे अध्याय के पहले पाद में इस सूत्र कहते हैं धातु कर्मणा समान कर्तिकात् इच्छायाम वा गुप्तिज सन मानबद्धांशान्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य। इसके बाद कहते हैं धातु कर्मणा समान कर्तिकात् इच्छायाम वा। तो इस सूत्र में उन्होंने धातुओं कहा पहली बार। उसके बाद 22वां सूत्र है धातु रेखाचो हलादे क्रिया समव्यारी यम, यह उन्होंने धातुओं का। तो इस धातुओं का एक देश धातुओं उन्होंने अधिकृत कर दिया। इस धातुओं के भीतर कौन कौन से प्रत्यय उन्होंने कहे? इसलिए जो दूसरा अधिकार आया धातुओं का, यह जो दूसरी बार धातु शब्द सुना गया तीसरे अध्याय के पहले पाद में, इस धातुओं से संबद्ध कितने प्रत्यय होते हैं? 3 1 90 तक के गिनते हैं, ये धातु से लगते हैं। और उसके बाद यह अधिकार समाप्त हो जाता है, एक देशाधिकार था। फिर जो सबसे प्रधान अधिकार है धातुओं का वो 3 1 91 में किया जाता है,
और इस अधिकार के भीतर दो प्रकार के प्रत्यय कहे जाते हैं, तिंग और कृत। तो हमने जाना कि अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के 4 विभाग हैं। उसमें ये जो 3-1-91 से आरंभ होता है धातु, ये प्रधान अधिकार है। इसके भीतर ही 2 प्रधान प्रत्यय कहे जाते हैं, वे पहले कृत और बाद में तिंग। तो धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत और तिंग। और ये जो विकरण होते हैं, ये प्रत्यय प्रक्रिया के सहायक प्रत्यय होते हैं। ये धातु और प्रत्यय के बीच बैठ जाते हैं। ये धातु और उनसे लगने वाले तिंग तृतीय प्रत्यय हैं, उनके बीच में आकर के प्रक्रिया में हमको सहायता करते हैं। और जो सनादि प्रत्यय हैं, उनके लगने से धातु बनते हैं। उनके लगने से कोई स्वतंत्र पद तैयार नहीं होता, कोई स्वतंत्र ऐसा शब्द तैयार नहीं हो सकता जिसका हम भाषा में व्यवहार कर सकें, क्योंकि धातु तो प्रकृति है, धातु तो प्रकृति है और भाषा में व्यवहार पदों का होता है, सुप्तिंगंतम पदम। तो तिंग प्रत्यय लगने से तो पद बन जाता है। धातु से हमने 10 लकारों के प्रत्यय लगाए तिंग, तो पद बन गए। और व्यवहार पदों का होता है भाषा में, वाक्य में हम पद बोलते हैं। तो तिंग प्रत्यय लगाने से तो पद निष्पन्न हो गए। और कृत प्रत्यय लगाने से क्या बना? जब धातु से हमने कृत प्रत्यय लगाया, नुगुल लगा दिया, तो बन गया पाठक। तो ये पाठक जो है, ये तो प्रातिपदिक बना, तद्धित समासाश्च। ये सूत्र है कि जो कृदंत बनता है, कृत प्रत्यय लगा करके जो शब्द निष्पन्न होता है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। और प्रातिपदिकों का भाषा में व्यवहार नहीं होता है। हम वाक्य में तो हम पद बोलते हैं। देवदत्ता विद्यालयम गच्छति जब हम कहते हैं, तो देवदत्ता एक पद है, विद्यालयम दूसरा पद है, गच्छति तीसरा पद है। इसमें गच्छति तिङंत पद है। वाक्य में एक तिङंत है, एक तिङंत पद होता है, बाकी सुबंत पद होते हैं। तो देवदत्ता विद्यालयम 2 सुबंत पद हैं और गच्छति तिङंत पद है। तो तिंग प्रत्यय लगाने से तो पद बन गया और उसका काम समाप्त हो गया। पकृत प्रत्यय जब लगाया तो पद नहीं बना, प्रातिपदिक बना। तो प्रातिपदिक को पद कैसे बनाते हैं? तो उसमें हम सु ऊजा सम उत्सष्टाभ्याम भेष गेभ्याम भेष घसेभ्याम भेष घसोसाम की सुप 21 विभक्तियाँ लगाते हैं। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्तियाँ लगाते हैं। और उनको लगाने के बाद प्रातिपदिक में सुप विभक्ति लगाने के बाद सुबंत पद बनता है। तो कृत प्रत्यय लगाने से प्रातिपदिक बनते हैं, वो प्रातिपदिक सुप विभक्तियाँ लगाने के बाद सुबंत पद बनते हैं। तिंग प्रत्यय लगाने के बाद साक्षात तिङंत पद बन जाते हैं। सनादि प्रत्यय लगाने के बाद धातु बनता है। और विकरण प्रत्यय लगाने के बाद कुछ नहीं बनता, ये केवल बीच में बैठकर हमारी प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इस प्रकार हमने तीसरे अध्याय के प्रथम पाद के 4 विभाग किए। पहले विभाग में सनादि प्रत्यय हैं 12, दूसरे विभाग में विकरण प्रत्यय हैं जो 90 सूत्र तक जाता है, 3-1-90 तक। तीसरे विभाग में धातु के अधिकार में कृत प्रत्यय हैं जो कि लस्य के पहले तक 3-4-76 तक जाते हैं। और चौथा विभाग जो लस्य से आरंभ होता है, इसमें कहे हुए प्रत्यय जो है तिंग कहलाते हैं। और तिंग और कृत ये 2 प्रत्यय ही हमारे प्रधान प्रत्यय हैं, इन्हीं के लिए हमारी सारी प्रक्रिया है। और जो विकरण प्रत्यय हैं, ये हमारी प्रक्रिया में सहायता करने के लिए बीच में आकर के बैठते हैं। इनका कैसे विभाग होगा, इसको हम अगले व्याख्यान में आपको बताएंगे। और सनादि प्रत्यय लगने से धातु बनते हैं, इसलिए इनको हम धातु प्रत्यय कहते हैं। तो पहले विभाग में धातु प्रत्यय, दूसरे विभाग में विकरण प्रत्यय, तीसरे विभाग में कृत प्रत्यय और चौथे विभाग में तिंग प्रत्यय। इस प्रकार तीसरे अध्याय के 4 विभाग हैं। पाणिनि ने धातु से लगने वाले ये चारों प्रकार के प्रत्यय तीसरे अध्याय में कहे हैं, क्योंकि पाणिनि एक विभाग में एक कार्य कहते हैं। इसलिए हमको पाणिनि के अष्टाध्यायी का अनुसरण करते हुए चलना चाहिए। यदि इस क्रम से हम चलते हैं तो अनंत शब्द राशि अल्पीयसा कालीन थोड़े थोड़े समय में स्वतः सिद्ध हो जाएगी। इत्यनम।